Good morning to everyone class. Welcome in my YouTube channel BTB classes. In today's class we will discuss about the applications number 2 of dimensions. There are the deduce the expressions for the physical quantities. There are questions driven expressions for the centripetal force F acting on a particles of mass small m moving with velocity v in a circle of radius small r. देखिएगा क्लास, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आपको डिड्यूस करना है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनके बीच में आपको क्या करना है, रिलेशंस ड्राइव करना है। और इस एप्लीकेशंस में हमें बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन समझना है, ठीक है कि नहीं। यानी कि इसका कोई कॉन्सेप्ट या मेथड वगैरह नहीं है, वो जो मेथड हैं वो सारे सीधे एक क्वेश्चन के बेस पर ही आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे हम इसको ड्राइव करेंगे ऐसे ही क्लास अब आप लोग आगे के फॉर्मूले को क्या कर पाएंगे, ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन इस एप्लीकेशंस की लिमिटेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सिर्फ या तो 2 या फिर 3 फिजिकल क्वांटिटी के बीच आप रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। फोर्थ अगर रिलेशन आ गया यानी फोर्थ क्वांटिटी पर डिपेंड करने के लिए आ गया तो आप इसको ड्राइव मतलब इस एप्लीकेशन से ड्राइव नहीं कर सकते हैं क्लास, ठीक है। तो फिलहाल 3 तो है ना, तो 3 को तो आपको ड्राइव करना ही पड़ेगा। तो क्लास देखना है आपको कि किस तरीके से ड्राइव किया जाएगा। लेकिन ड्राइव करने से पहले क्लास हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑलमोस्ट सभी को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इस सब का बेनिफिशियल मिल सके। हाँ, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ड्राइवन एक्सप्रेशंस फॉर दी सेंट्रिपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो अब हमको सीधे से आंसर करना है, ठीक है, कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है। क्लास इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, ये हमारे पास आएगा 11th क्लास की फिजिक्स में, पूरा सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा, ठीक है। सपोज दैट कि ये आपके पास में ये आप हैं, ये जो पॉइंट है यू, ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है। कोई भी पार्टिकल है, इसको आपने धागे से बांध रखा और इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट इन केस ऑफ ये धागा आपके हाथ से छूट जाता है। अगर जैसे आपके धागा आपके हाथ से छूटेगा तो ये पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हैं। जब आप इस तरीके से किसी भी पार्टिकल को, लाइटर पार्टिकल लेना, ज़्यादा भारी मत लेना, ठीक है, कभी किसी का नुकसान हो जाए उससे, ठीक है। तो उसको जब आप इस तरीके से घुमाएंगे और गलती से आप धागे को छोड़ दें, ठीक है, जैसे ही छोड़ेंगे वो जहाँ पर छूटेगा वहीं रेक्टिलिनियर हो जाएगा। तो रेक्टिलिनियर हो रहा है तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसको चाहिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स, जो डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स सेंटर, जो हमेशा सेंटर की ओर टुवर्ड्स रहता है, ठीक है। हर पॉइंट्स पर सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है कि नहीं, तभी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि सर्कुलर पाथ पर मोशन करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। हिंदी में इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशन हमें बताना है। फिलहाल तो उसने सब कुछ आपको दे रखा है कि F है सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। उस सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो किस पर लग रहा है, स्मॉल एम मास के पार्टिकल से, जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है स्मॉल r रेडियस के पाथ पर। कहने का मतलब जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो किस किस पर, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड करता है। लेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। v वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी हमारे पास मान लिया कि v की पावर v पर डिपेंड करता है और r पर किस तरीके से डिपेंड करता है, r की पावर c पर डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा, जिस पर डिपेंड कर रहा था उनकी पावर कंज्यूम कर ली, a b c। तो लाइक बट अब लिखेंगे आप डायमेंशंस ऑफ फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ करता है क्लास, MLT - 2। डायमेंशंस ऑफ मास का डायमेंशन कितना होगा हमारे पास, सिंगल m। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, LT - 1। डायमेंशंस ऑफ रेडियस इज अ लेंथ का डायमेंशन कितना होगा क्लास, L। क्लियर है। इतना नहीं कि सभी की जितने भी हमारे पास फॉर्मूले में थे उन सबकी डायमेंशन हमने यहाँ नोट डाउन कर ली। अब एक एक करके यहाँ पुट करिएगा। तो ये हो गया MLT - 2। यहाँ से जो है हमारे पास में प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, कोई भी एक कांस्टेंट लग जाएगा। m मास की डायमेंशन कितनी है,
कैपिटल एम, और इस पूरे की पावर कितनी ए। वेलोसिटी की कितनी है एल टी माइनस वन। क्लास देखते जाइएगा, इन सब की डायमेंशन को यहाँ पुट किया जा रहा है, एम की जगह एम, ठीक है, वी की वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस वन, और आर है हमारे पास रेडियस, दैट इज ऑल्सो, इसकी पावर कितनी थी बी, और एल की पावर कितनी हो गई यहाँ पर सी, इज इक्वल टू के। एम की पावर ए और कहीं है ही नहीं, तो दैट्स वाई एम है। एल की पावर बी, एल की पावर सी, तो दोनों पावर कितनी हो जाएंगी बी प्लस सी। टी की पावर माइनस बी, देखिएगा माइनस बी की मल्टीप्लाई बी से हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर चल रहा है एम एल टी माइनस टू ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर कीजिएगा क्लास कि एम की पावर यहाँ पर है वन और यहाँ पर है ए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू वन। यहाँ पर एल की पावर है बी प्लस वन, बी प्लस सी, और यहाँ पर कितनी है वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर आ जाइएगा, यहाँ पर है बी की पावर माइनस बी, टी की पावर माइनस बी, और यहाँ टी की पावर माइनस टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास टू, बी टू आ गया, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा इसको, टू प्लस सी इज इक्वल टू वन, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का वन। क्लास यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न हो ए बी सी की वैल्यू निकालने में तो जल्दी बताइएगा। हाँ, तो क्लास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी हैं, और इसको हम लीडर इक्वेशंस को फर्स्ट मान लेते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कीजिएगा इनको, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के एम की पावर ए यानी कि वन, और वी की पावर बी जो कि कितनी है टू, तो वी स्क्वायर, और आर की पावर कितनी है माइनस के वन, इसे लिख सकते हैं के एम बी स्क्वायर, या आर की पावर माइनस वन नीचे उतार लीजिएगा। तो क्लास यही हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अगर एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स।